नमस्कार। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 26 नवंबर के रिलेटेड आज हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो इसे ही रोज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। तो चलो हम देरी नहीं करते हुए अगले हम करंट अफेयर के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बुरुंडी देश में भारत के राजदूत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है यानी कि अजय कुमार। चलो हम बुरुंडी देश के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि इसका गठन हुआ था 1 जुलाई 1962 में। राजधानी है बुजुम्बुरा। गीतेका में राष्ट्रपति है एवरिस्टे नादरमी। यह देश अफ्रीका खंड में स्थित है। यहाँ से कुछ खासियत और कुछ जानने लायक और जानकारी है। जैसे कि बुरुंडी देश में सबसे प्रसिद्ध झरना है जिसका नाम चुत्स देला केगरा है, जो दक्षिण के रुटाना में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 80 मीटर। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने 4 कॉमर्शियल अदालत की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी यानी कि उड़ीसा सरकार ने। तीसरा, 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी यानी कि डगलस स्टुअर्ट। बुकर पुरस्कार को पहले बुकर मैक्डोनल पुरस्कार था मैन बुकर पुरस्कार कहा जाता था। वर्ष 1969 में मैन बुकर प्राइज देने की शुरुआत हुई थी। इस पुरस्कार में विजेता को 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। अब तक 4 भारतीय लेखकों अरविंद अडिगा, किरण देसाई, अरुंधति रॉय और सलमान रश्दी जीत चुके हैं। चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगागो, याद रखिए फुगागो का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है जापान। हाल ही में जापान ने 2020 में फुगागो सुपर का फर्स्ट खिताब जीता है। फुगागो कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर से 1000 गुना तेज गति देता है। इस कंप्यूटर को रिकेन साइंटिफिक रिसर्च सेंटर ने बनाया है। इसके साथ फ्यूजिसी ने भी काम किया है। यह कंप्यूटर 415 क्वाड्रिलियन की गणना कर सकता है। हाल ही में किस पूर्व असम के सीएम का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है यानी कि तरुण गोगोई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है हाल ही में? अभी भी पहले भी 2020 में भारत ने अगस्त में लगाया था, मगर अब नवंबर में भी 43 ऐप पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। जो भारत सरकार द्वारा सरकार ने जो ऐप्स को बैन किया है, जो चीनी बेस ऐप है, भारत सरकार द्वारा इस ऐप्स को सुरक्षा के माध्यम से खतरा बताया है और इसको बैन कर दिया गया है। भारत में विमानन जागरूकता सप्ताह कब तक मनाया जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी यानी कि 23 नवंबर से 27 नवंबर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2 अप्रैल 1995 को हुई थी। यहाँ का मुख्यालय है राजीव गांधी भवन, दिल्ली। विमानन सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विमानन जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। AAI रोजगार जुड़ाव कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 24 नवंबर। गुरु तेग बहादुर का जन्म 1 अप्रैल 1621 को और उनकी मृत्यु 24 नवंबर 1675 को हुई थी। उनको प्यार और सम्मान से हिंदी चादर भी कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर ने धर्म, मानव मूल्यों, आदर्शों और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। उनका बलिदान सभी को मानवता की सच्ची सेवा के लिए एकजुट होने की प्रेरणा देता है। मलेशिया ने किस समिट का आयोजन किया है? तो इसका बिल्कुल सही है APEC। जो APCE यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। APEC
2020 में इसकी मेजबानी न्यूजीलैंड द्वारा की जाएगी। 2018 में चिली के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण इस सम्मेलन को रद्द कर दिया गया था। जैसे कि इस शिखर सम्मेलन के दौरान ईपीईसी पुत्रजया विजन 2040 तक को अपनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य 2040 तक प्रशांत समुदाय को शांत और मुक्त बनाना है। भारत नेविगेशन प्रणाली में आईएमओ मान्यता पाने वाला कौन सा देश बना है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर डी, यानी कि चौथा नंबर भारत को मिला है। जो पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है रूस, तीसरे नंबर पर चीन। मगर अभी हाल ही में 2020 में भारत को आईएमओ द्वारा चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता मिली है। इसे WRNS के हिस्से के रूप में भी शामिल किया गया है। IRNSS में भारतीय सीमा में 1500 किलोमीटर तक किसी भी जहाज को समुद्र के पानी के आसपास नेविगेट किया जाएगा। जीपीएस पर अपने सैटेलाइट सिस्टम के उपयोग आदि करने के लिए सहूलियत प्रदान करेगा। किस राज्य ने विवाह के लिए गैर कानूनी धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने का अध्यादेश पारित किया है हाल ही में 2020 में? यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। इस अध्यादेश के अनुसार बाल छल, अनुचित दबाव के कारण विवाह में लिए धर्मांतरण अब गैर कानूनी विवाह को नल एंड वाटर को घोषित करेगा। इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गैर कानूनी प्रभावी कानून लगाया गया। धार्मिक रूपांतरण के कारण जो इसमें दूषित होगा उसे 10 साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। हाल ही में किसने सहकार प्रज्ञा पहल लॉन्च की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर। चलो कुछ विस्तार में जान लेते हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सरकारी समिति में किसानों को राष्ट्रीय सरकारी निगम NCD द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। इसे हरियाणा स्थित लक्ष्मणराव ईमानदार नेशनल एकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि लिनैक के तहत काम करता है। NCDC की स्थापना 13 मार्च 1963 में हुई थी। चलो, जैसे कि सहकार प्रज्ञा पहल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसमें 45 प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसमें ज्ञान कौशल अपनी क्षमताओं को स्थानांतरित करने में मदद करेगा। लिनैक यानी कि लिनैक के तहत 5000 किसानों को सहकारी प्रशिक्षित करने में ये योजना बनाई गई है। महिलाओं की विरुद्ध हिंसा समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि 25 नवंबर। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 प्रस्ताव 54/134 पारित किया गया था। 1910 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने 28 फरवरी 1909 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस को आयोजन किया था। सोवियत संघ द्वारा 1917 में मताधिकार मिलने के बाद 8 मार्च को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया था। तो किसने ATP टूर फाइनल टेनिस खिताब जीता है? तो इसका बिल्कुल आंसर है सी, यानी कि डेनियल मेदवेडेव। डेनियल मेदवेडेव का जन्म फरवरी 1996 को मॉस्को रशिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलियन ओपन रैंक में हाल में वो चौथे नंबर पर अभी है। तो जैसे कि हमने ये आपको करंट अफेयर के बारे में बताया है, तो ऐसे ही रोज लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद।